आइए आइए, 7 स्पेशल पानी से खाइए। पानी पूरी इमली पानी, तीखा पानी, खट्टा पानी, पुदीना पानी, स्पेशल चटोरी मिक्स पानी, भाभी नंद स्पेशल पानी। आइए आइए, जल्दी आइए। निशा, अंजलि और आसपास की लड़कियां तुरंत नीरज के ठेले पर पहुंचती हैं। मुझे पुदीना वाली पानी पूरी दीजिए। पुदीना पानी, ठंडा ऐसा कि सूरज भी बोले हीटर है। मुझे खट्टा मीठा। खट्टा मीठा पानी, ऐसा कि दिल झूम उठे जैसे रात में आए बॉयफ्रेंड का फोन। कौन हो तुम? बड़े तरीके से पानी पूरी बेच रहे हो? इस तरह पानी पूरी बेचोगे तो कोई भी खुद को रोक नहीं पाएगा। अरे मैं हूँ स्पेशल पानी पूरी बेचने वाला। जिस मोहल्ले में जाता हूँ सबको अपना दीवाना बनाता हूँ। आपको किस पानी से दीवाना बनाऊँ? ये मेरी भाभी है, मुझे ननद भाभी स्पेशल पानी दो। अरे और स्पेशल चटोरी मिक्स, भाभी नंद स्पेशल, देसी धमाका, एक प्लेट में पूरा तूफान, अभी लीजिए। नीरज सभी को उनकी पसंद की पानी पूरी देने लगता है। इसे कहता है पानी पूरी। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज स्पेशल पानी पूरी वाला। वाह नीरज, दिल खुश हो गया। ऐसा करो, मुझे सारे पानी से एक एक पानी पूरी खिलाओ। बस कीजिए ननद जी, आप तो इतने दीवाने हो गए हैं कि इसकी पानी पूरी के जैसे कोई और पानी पूरी बेचता ही ना हो। भाभी, कल तक कहाँ कोई हमारे शहर में ऐसी पानी पूरी बेचता था। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि चटपटी पानी पूरी खाऊंगी। अंजलि, निशा और बाकी लड़कियां अलग अलग पानी से पानी पूरी खाती हैं और अपने घर लौट आती हैं। इसी तरह आज का दिन बीतता है और फिर अगले दिन निशा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होती है। ये क्या, अभी तक नीरज 7 तरह के पानी पूरी लेकर नहीं आया? मुझे 7 तरह के पानी पूरी खाने हैं। कब आएगा, कब आएगा? तभी नीरज आता है और निशा तुरंत उसके पास पहुँचती है। अरे आज तो आप सबसे पहले आ गई। अरे मैं तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम ही इतना लेट आए हो। अरे वो पिछली गली में कुछ लड़कियों ने मुझे रोक लिया था, इसलिए आने में लेट हो गया। बताइए आज कौन सी पानी पूरी खिलाऊं? कौन सा नहीं, आज सारे पानी से एक एक प्लेट पानी पूरी खिलाओ। सारे पानी पूरी से? चलिए शुरुआत करते हैं जलजीरा पानी पूरी से। ये लीजिए। नीरज जलजीरा पानी पूरी से एक प्लेट पानी पूरी बनाकर निशा को देता है। वाह, तुम्हारा जलजीरा पानी। यहाँ सब जलजीरा पानी से ही पानी पूरी बेचते हैं, पर तुम्हारे जैसा चटाकेदार पानी कोई नहीं बनाता। मजा आ गया। अब इमली वाली दो। इमली वाली? इतना खट्टा कि एक्स की खटास भी मीठी लगने लगे। नीरज इमली पानी से पानी पूरी बनाकर निशा को देता है। अब एक काम करो, मुझे सातों पानी मिलाकर पानी पूरी खिलाओ। नीरज सातों पानी मिलाकर पानी पूरी बनाकर निशा को देता है। ये सबसे बेस्ट है पानी पूरी। पानी तुम चाहो तो जितने पैसे मांगो लोग देने को तैयार हो जाएंगे, पर मैं उतने ही दूंगी जितने बनते हैं। अरे हाँ, आपके लिए ही तो पानी पूरी बेच रहा हूँ। जितने मन करे उतने पैसे दीजिए, ना करे तो मत दीजिए। तभी अंजलि आती है। क्या कहा तुमने? मेरी ननद के लिए पानी पूरी बेच रहे हो? पैसे दे तो भी ठीक है, ना भी दे तो भी ठीक है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? अरे भाभी, आप तो सीरियस हो गई। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अरे भाभी छोड़िए ना, वैसे भी इसकी बातें बड़ी मीठी और प्यारी होती है, ऐसे ही बोलता है। नन जी, पानी पूरी खाना तो हो गया, तो आप घर चले? हाँ भाभी चलते हैं। ये लो नीरज तुम्हारे पैसे। हाँ ठीक है, थैंक यू। नीरज पैसे लेकर चला जाता है और निशा अंजलि के साथ घर लौट आती है। और अगले दिन सुबह अंजलि निशा को जगाने कमरे में आती है और निशा कमरे में नहीं होती। अरे निशा, कहाँ हो तुम? ये क्या, ननद जी अपने कमरे में नहीं है? कहाँ चली गई सुबह सुबह? बाथरूम में शायद होगी। बड़ी जल्दी उठ गई। अंजलि बाथरूम के पास जाती है। ननद जी आप अंदर हैं क्या? हाँ भाभी मैं अंदर हूँ। क्या हुआ, बड़ी सुबह उठ गई आप और बाथरूम में भी चली गई? हाँ भाभी, अब आप बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अंजलि कमरे से बाहर निकल जाती है और थोड़ी देर बाद निशा कमरे में आती है। अरे ये पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये गुरगुर क्यों हो रही है? अरे फिर बाथरूम जाना पड़ेगा। निशा फिर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आती है। सुबह से 10 बार बाथरूम जा चुकी हूँ, अचानक मुझे लूज मोशन कैसे होने लगे? जाकर भाभी से कोई दवा मांगती हूँ। निशा हॉल में चली आती है। अरे वाह नैना जी, आज तो बड़ी जल्दी उठ गई आप, नीचे भी आ गई। पर आपका चेहरा सादा सा क्यों हो गया है? पता नहीं भाभी, सुबह के 4 बजे से मुझे लूज मोशन हो रहे हैं और पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जल्दी से कोई दवाई दीजिए, मुझे कॉलेज जाना है। अरे बेटी, लूज मोशन हो रहे हैं तो तू कॉलेज जाकर क्या करेगी? कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की, घर में रहकर आराम कर। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऐसे ही थोड़ी लूज मोशन हो रहे होंगे, ये सब पानी पूरी खाने की वजह से हो रहा है। और खाओ चटपटी पानी पूरी। नहीं मम्मी, पानी पूरी खाने की वजह से नहीं हो रहा है, जरूर आपने घर में कुछ खराब खाना बना दिया होगा। इतना कहते ही निशा को उल्टी आती है और निशा बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगती है। देखो देखो कैसे रंग बिरंगे पानी निकल रहे हैं, सब मसालेदार पानी। 7 तरह के पानी खाए थे ना तूने? बहू सच सच बताओ, कल इसने कितनी पानी पूरी खाई थी? मम्मी जी, कल ननद जी ने 7 तरह के पानी से एक एक प्लेट खाई थी और आखिरी में 7 पानी मिलाकर
1 प्लेट खाई थी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें समझ नहीं है? इतने सारे पानी पूरी खाने से ही इसकी तबीयत खराब हुई है। इसे उल्टियां हो रही हैं, लूज मोशन हो गया है। बिल्कुल समझ नहीं आता। अरे राघव बेटा, समय बर्बाद मत कर। सबसे पहले निशा को अस्पताल लेकर जाओ। बहू तू भी जाओ उसके साथ। बाद में आकर एक दूसरे को डांटते रहना। राघव और अंजलि निशा को लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर निशा को चेक करता है और दवाइयां देता है। देखिए, अब कम से कम 1-2 महीने तक पानी पूरी को हाथ मत लगाइएगा और कोई भी चटपटी चीज मत खाइए। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर? मैं चटपटी चीजें नहीं खाऊंगी तो मैं खाऊंगी क्या? मैं तो खाऊंगी। अगर चटपटी चीजें खाएंगे तो इसी तरह उल्टियां और लूज मोशन होते रहेंगे। इतना ज्यादा चटपटा खाना अच्छी बात नहीं है। थोड़ी क्रेविंग्स को कंट्रोल कीजिए। साथ में सुबह गर्म पानी पीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। राघव, निशा और अंजलि घर लौटते हैं और सारी बात शारदा और रामलाल को बताते हैं। देख अंजलि बहू, तूने ही अपनी ननद को सिर पर चढ़ा रखा है। तेरी वजह से ही इसकी तबीयत खराब हुई है। आज से तेरी जिम्मेदारी है कि इसे पानी पूरी या कोई भी चटपटी चीज खाने मत देना। समझ में आया? ठीक है मम्मी जी, आज से मैं अपनी ननद को पानी पूरी और कोई भी चटपटी चीज नहीं खाने दूंगी। ठीक है बाहू, और इस पानी पूरी वाले की खबर तो मैं लेती हूँ। इतना कहकर शारदा गली में अपने ठेले के साथ खड़े नीरज के पास आती है। अरे पानी पूरी वाले, मेरी बात ध्यान से सुन। आगे से हमारे एरिया में पानी पूरी का ठेला लेकर नहीं आना। क्यों? क्यों मत पूछ, बस नहीं आना। और मेरी बेटी को गलती से भी पानी पूरी मत खिलाना, समझ गया? चल भाग यहाँ से। शारदा की डांट सुनकर नीरज वहां से चला जाता है और अपना पानी पूरी का ठेला सड़क के दूसरी तरफ लगाने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे निशा की तबीयत ठीक होती है और एक रात 3 बजे निशा की आंखें खुलती हैं। कितने दिन हो गए हैं मैंने एक भी पानी पूरी नहीं खाई। मुझे बहुत मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का, पर पानी पूरी तो खा नहीं सकती। क्या करूं? ऐसा करती हूँ, भाभी के पास जाती हूँ। अब भाभी ही मुझे कुछ सॉल्यूशन देगी। इतना कहकर निशा अंजलि के कमरे की खिड़की पर आती है। भाभी, भाभी। निशा की आवाज से अंजलि की आंखें खुलती हैं और अंजलि बाहर आती है। क्या हुआ ननद जी, आप इतनी देर रात मेरे कमरे के बाहर क्यों आई हैं? भाभी आपको पता तो है ना, मैंने इतने दिनों से कुछ भी चटपटा नहीं खाया है। मुझे बिना चटपटा खाए नींद नहीं आ रही है। पानी पूरी का सामान लाई थी ना, मेरे लिए पानी पूरी बना दीजिए। बिल्कुल नहीं, आपको पानी पूरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको 1 प्लेट पानी पूरी खिलाऊंगी तो मम्मी जी मुझे पूरे दिन डांटती रहेगी। भाभी मुझे कुछ चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज कुछ कीजिए। आपका यही मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल जाता है। चलिए किचन में देखती हूँ क्या रखा है। अंजलि निशा को लेकर किचन में जाती है। भाभी क्या बना रही हैं आप मेरे लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर थोड़ी इमली रखी है। आपके लिए आलू उबालकर छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ और उसमें इमली का पानी और जलजीरा डाल दूंगी। खट्टे मीठे आलू बन जाएंगे, आप मजे से खाइएगा। हाँ भाभी बना दीजिए, अभी तो कुछ भी चलेगा। अंजलि आलू उबालती है, इमली का पानी बनाती है और आलू में मिलाकर जलजीरा और नमक मिलाकर निशा को देती है। वाह भाभी बहुत टेस्टी है, इसलिए तो कहती हूँ मैं, आप मेरी बेस्ट भाभी है, मेरी दोस्त है, मेरी फेवरेट है। लव यू लव यू लव यू। बस बस, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। इसे खाइए और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाइए और कल से भूल जाएंगे कि पानी पूरी या कोई चटपटी चीज मिलेगी। मैं पानी पूरी खाऊंगी तो जरूर। वैसे अभी के लिए थैंक यू और गुड नाइट। निशा खाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अंजलि अपने कमरे में जाकर सो जाती है। इसी तरह रात बीतती है और फिर अगली सुबह होती है। जाकर मम्मी से परमिशन ले लेती हूँ पानी पूरी खाने की। बस 1 प्लेट खाकर चली जाऊंगी, पर मम्मी तो पूछने से पहले ही मना कर देंगी। पूछूंगी तो कभी नहीं मानेगी। अब क्या करूँ? दोपहर का समय होता है। अंजलि किचन से बाहर आती है। मम्मी जी आपने राशन में गरम मसाला नहीं मंगवाया था क्या? देखिए गरम मसाला खत्म हो गया है, सब्जी कैसे बनाऊं? अरे बहू मैं तो भूल ही गई थी। जाओ ना राशन दुकान से खरीद लाओ। यही अच्छा मौका है, मसाला लेने के बहाने बाहर जाऊंगी और पानी पूरी खाकर वापस आ जाऊंगी। अरे लाइए ना भाभी, गरम मसाला लाना है ना, मैं लेकर आती हूँ। अरे वाह, आज तक तो तू कभी घर के काम से बाहर नहीं गई, आज तू गरम मसाला लेने जाएगी। भाभी खाना बना रही है और आपको इस उम्र में थोड़ी बाहर भेजूंगी। आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। निशा घर से निकलकर नीरज के ठेले पर पहुंचती है। अरे आप यहाँ? हाँ जल्दी से 1 प्लेट पानी पूरी लगा दो और हर एक पूरी में अलग अलग पानी डालना। नहीं नहीं, आपकी तबीयत खराब थी ना, आपके घर वाले आकर मुझे डांट गए थे। आप पानी पूरी मत खाइए। तुम मेरी केयर मत करो, जल्दी से पानी पूरी दो। अब मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा ठीक है, ये लीजिए 7 तरह की पानी वाली पानी पूरी। अरे वाह, कितने दिनों बाद खाई है। तुम तो वर्ल्ड बेस्ट पानी पूरी बनाते हो। बताओ इतना अच्छा बनाना कहाँ से सीखा? बस आप जैसी सुंदर लड़कियों से तारीफ सुनने के लिए सीख गया। ओहो, फ्लर्ट कर लेते हो? फ्लर्ट तो मेरी पानी पूरियाँ करती है, मैं तो बस बातें करता हूँ। वैसे पढ़ाई लिखाई नहीं की है क्या? पढ़ाई भी की है और पानी पूरी भी बेच रहा हूँ ताकि आप जैसी लड़कियों का दिल खुश कर सकूं। सही बात है, अगर तुम नहीं बेचोगे तो मुझे पानी पूरी कौन खिलाएगा? रोज बेचना। निशा पानी पूरी खाकर गरम मसाला लेकर घर आती है।
क्या बात है नन्ना जी, बड़ी देर लगा दी गरम मसाले लाने में। भाभी वो दुकान पर भीड़ थी, उस दुकानदार ने खड़ा कर दिया। अब मैं नहीं जाऊंगी। नन्ना जी इतनी खुश लग रही हैं, जरूर बाहर जाकर पानी पूरी खाइए, सुधरेंगे नहीं। इसी तरह आज का दिन बीतता है और फिर अगले दिन दोपहर में निशा फोन से बातें करते हुए सीढ़ियों से उतर रही होती है। हाँ शिवानी, मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ी देर रुक, मैं अभी आ रही हूँ तुझे लेने। कैसे लेने जा रही है बेटी? पापा, गली के बाहर मेरी सहेली आई है, कुत्तों से डर रही है, उसे रास्ता क्रॉस करवाने जा रही हूँ। आजकल दोपहर के इसी वक्त तुझे कोई ना कोई काम याद आ जाता है, तू बाहर चली जाती है, क्या बात है? वो मैं किसी के साथ भागने वाली हूँ तो उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप भी ना, काम रहता है तभी जाती हूँ, घूमने थोड़ी ना जा रही हूँ। इतना कहकर निशा घर से निकलती है और सीधे नीरज के पास पहुंचती है। आ गई तुम मेरे पानी पूरी खाने? पानी पूरी भी खाने आई हूँ और तुमसे बातें करने भी। पहले तो सिर्फ पानी पूरी खाए बिना मन नहीं लगता था, अब तो तुमसे बातें किए बिना भी मन नहीं लगता है। तुम्हारा फोन नहीं है क्या? है ना। अपना नंबर दो, जब मन करेगा तुमसे फोन पर बात करूंगी। और आज मुझे 2 प्लेट पानी पूरी खिलाओ। नीरज अपना नंबर देता है और निशा पानी पूरी खाकर घर लौटती है। रात में निशा फोन पर नीरज से बात करती है। बोलो, क्या बात करनी है? पता नहीं, ऐसे ही तुमसे बात करने का मन करता है, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो? हट बुद्धू, मैं क्यों पसंद करूंगी? तू मुझे पसंद करने लगा है, इसलिए मुझे तेरी याद आती है। हाँ ये सही है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ पहले दिन से। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं? डर रहा था तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो मैं भागकर शादी कर लूंगी। मैं शादी तुमसे ही करूंगी और तुम मुझे रोज पानी पूरी खिलाना। ठीक है। इसी तरह दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और रोज देर रात तक बातें करते हैं। एक दिन दोपहर में निशा हॉल में आती है। भाभी को सामान लाना है क्या बाहर से? बोलिए, मैं ले आती हूँ। जरूर पानी पूरी खाने जाना है, अच्छा मौका है, पकड़ती हूँ आज। हाँ एक काम है, मेरे लिए थोड़ा धनिया पत्ता और कड़ी पत्ता ले आना। हाँ भाभी, अभी लेकर आती हूँ। निशा घर से निकलकर नीरज के ठेले पर पहुंचती है और अंजलि पीछे पीछे आकर पेड़ के पीछे छिपकर सब सुनने लगती है। ये मेरी गर्लफ्रेंड के लिए पहला पानी पूरी, ये दूसरा, और ये 1 प्लेट पानी पूरी। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पानी पूरी खिलाऊंगी। आज तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने हाथों से पानी पूरी खिलाऊंगी। इतना कहकर अंजलि तुरंत घर पहुंचती है और सारी बातें घर वालों को बता देती है। थोड़ी देर बाद निशा पानी पूरी खाकर घर आती है। क्या करने बाहर गई थी बेटी? अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो भाभी के लिए धनिया पत्ता लेने गई थी, अभी लेकर आती हूँ। रहने दे, कल चली जाना, उसी बहाने अपने पानी पूरी वाले बॉयफ्रेंड से भी मिल लेना। ये कैसी बातें कर रही है मम्मी? मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड? बेटी झूठ मत बोलो, हमें सब पता चल गया है, तुमने उस पानी पूरी वाले को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। आज से तुम उससे नहीं मिलोगी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी करेंगे। नंजी पागल मत बनिए, आप अभी बच्ची हैं, इन सब चीजों में समझदार नहीं हैं। नहीं, मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे पास दिमाग है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। निशा अपने कमरे में चली जाती है। देखा, तूने अपनी ननद को कितना बिगाड़ दिया है, सब तेरी वजह से ही हुआ है बहू। उसे बाहर बेचती थी और उस पानीपुरी वाले को तो मैंने भगा दिया था, फिर भी पीछा नहीं छोड़ा है उस दुष्ट ने। अरे भगवान, इसमें अंजलि की क्या गलती है? हमें निशा को समझाना होगा। आज रहने दो, कल प्यार से समझाएंगे। रात में निशा फोन पर नीरज से बात करती है। अब क्या होगा, कहीं घर वाले हमें मिलने से मना ना करते। मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। ऐसा करो, तुम मेरे साथ भागकर मेरे घर चलो, वहीं शादी कर लेंगे, मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे। हाँ ठीक है, कल रात को ही भाग जाते हैं, तुम तैयारी कर लो। ठीक है। इसी तरह दिन बीतता है और अगली रात 9 बजे अंजलि निशा के कमरे में आती है, जहाँ एक लेटर पड़ा होता है। मम्मी, मैं नीरज से प्यार करती हूँ, हम दोनों भागकर शादी कर रहे हैं, गुड बाय। अरे ये क्या ननद जी ने क्या गलती कर दी, वो पानी पूरी वाले के साथ भाग गई। मम्मी जी, राघव जी, पापा जी, जल्दी से आइए, जल्दी आइए। अंजलि की आवाज सुनकर सभी घर वाले निशा के कमरे में आते हैं। ये देखिए, ननद जी ने ये चिट्ठी छोड़ी है, वो नीरज के साथ भाग गई है। क्या? वो पानीपुरी वाले के साथ मेरी बहन भाग गई? कहाँ भाग गई? इसमें और कुछ नहीं लिखा है। अरे बहू, राघव चलो गली में, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। शहर से बाहर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं सब जगह देखते हैं। पूरा परिवार निशा को ढूंढने निकलता है। अंजलि और राघव टोटो स्टैंड के पास पहुंचते हैं। आपने किसी 20 साल की लड़की को देखा है किसी लड़के के साथ? हमने नहीं देखा। नहीं। अंकल, आपने किसी लड़का लड़की को भागते हुए देखा क्या? अरे नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। दूसरी तरफ शारदा और रामलाल आसपास के लोगों से निशा के बारे में पूछते हैं। अरे शांति बहन, तुमने मेरी बेटी को देखा है क्या? कांति बहन, विमला, तुमने देखा है क्या? नहीं बहन, हमने नहीं देखा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे लगता है इनकी बेटी देर रात किसी के साथ भाग गई। देखो, पूरा परिवार ढूंढ रहा है। तुम्हें कैसे पता? अरे सुबह से घर में थी, अब रात में गायब है, मतलब चिड़िया पिंजरे से फरार हो गई है। देखो, सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कहाँ चली गई ये लड़की?
सभी बस स्टैंड पहुंचते हैं जहां निशा नीरज के साथ खड़ी होती है। नंजी, आप कहाँ भाग रही हो? अरे भागो, तुम्हारी भाभी आ रही है, जल्दी जल्दी चलो, हमारी बस आ गई। नीरज और निशा बस की ओर भागते हैं। अंजलि और राघव पीछे भागते हैं। अरे जल्दी चलो वरना पकड़ लेंगे। भैया भाभी, आप लोग चले जाइए, मैं नीरज से शादी करके वापस आ जाऊंगी। आप लोग मेरे प्यार को नहीं समझ सकते। रुक जाओ, ये प्यार नहीं है, तुम अभी बच्चे हो। हम बच्चे नहीं हैं, हम बालिक हैं, हम शादी करेंगे, आप लोग वापस जाइए। नीरज और निशा बस में चढ़ जाते हैं। अरे रुक जाइए नैना जी, मत जाइए। बस तेज रफ्तार से निकल जाती है और राघव और अंजलि घर लौटते हैं और सारी बात सभी को बताते हैं। हे भगवान, मेरी बेटी पानी पूरी वाले के साथ भाग गई, अब मेरा क्या होगा? रो मत माँ, दोनों बच्चे हैं, कल पुलिस में रिपोर्ट करके पुलिस ढूंढ लेगी। वहीं दूसरी तरफ नीरज निशा को लेकर अपने बड़े से बंगले में पहुंचता है। तुम इतने बड़े घर में रहते हो? अरे बेटा, तो इतने दिनों तक कहाँ था और ये किसे लेकर आया है? पापा, मैं इसे भगा कर लेकर आया हूँ, हम दोनों शादी करेंगे। अरे तू पागल हो गया है क्या? तू लड़की भगा कर ले आया है क्या? तेरी उम्र ही क्या है कि तू शादी करेगा? जी हम दोनों बालिक हैं, हम दोनों शादी कर सकते हैं। तुम्हारे घर में पता है ये सब बातें? पता है, और वो लोग राजी नहीं है, इसलिए आप लोग हमारी शादी करवाइएगा। अरे बुद्धू, तू इतने अमीर पिता का बेटा है, तुझे शादी के लिए कौन मना करेगा? तुझे लड़की पसंद थी तो हमें बताना था ना। अब तूने इसे कब देखा कि तुझे पसंद आ गई? मैंने इसे पहली बार कॉलेज ट्रिप में देखा था, वहीं अपने दोस्तों के साथ बैठकर आम खा रही थी और पानी पूरी की तारीफ कर रही थी, इसलिए इसे इम्प्रेस करने के लिए मैं पानी पूरी वाला बन गया। तुम पानी पूरी वाले नहीं हो, तुमने नकली में पानी पूरी बेची। हाँ, बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने पानी पूरी बेची। अरे ये मेरा बेटा है, इतने बड़े बंगले का अकेला वारिस है, ये कोई पानीपुरी वाला नहीं है। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम पानी पूरी बेचोगे तब भी मैं तुमसे प्यार करूंगी, बस तुम मुझे रोज पानी पूरी खिलाना। अरे बड़ी प्यारी बच्ची है, अभी बचपना गया नहीं इसका। कोई बात नहीं बेटी, हम तुम दोनों की शादी जरूर करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद धूमधाम से शादी करवाएंगे और कल हम तुम्हें तुम्हारे घर वापस लेकर जाएंगे, समझी? पक्का शादी करवाएंगे ना? हाँ बाबा, पक्का करवाएंगे। अब तुम और नीरज अपने कमरे में जाओ और निशा तुम मेरे साथ चलो। निशा अश्विनी के साथ कमरे में जाती है और सो जाती है। अगली सुबह अश्विनी और राम मोहन नीरज और निशा को लेकर शारदा के घर पहुंचते हैं। मम्मी जी वो देखिए निशा आ गई, रोइए मत। अरे निशा तो आई है, इनके साथ ये सभी लोग कौन है? नमस्कार, मैं नीरज का पिता हूँ। हमारा बेटा कोई पानीपुरी वाला नहीं है, बल्कि मेरी करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस है। मेरे बेटे ने गलती की और आपकी बेटी को भगा लाया, अब हम आपकी बच्ची को सही सलामत वापस लेकर आए हैं। धन्यवाद, आप मेरी बच्ची को वापस लेकर आए हैं, मैं तो बहुत ही डर गई थी। आपसे एक विनती है, दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, अभी बच्चे हैं पर आगे चलकर बड़े होंगे, हम चाहते हैं कि आप दोनों की सगाई करा दे। अरे ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हैं, ऐसे कैसे अपनी बहन की सगाई करवा दूं? बेटा, राम मोहन इंडस्ट्रीज का नाम सुना है? हाँ हाँ सुना है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री मेरे पापा की ही है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक का बेटा पानीपुरी वाला? नीरज पानीपुरी वाला नहीं है, उसने मुझे इम्प्रेस करने के लिए ऐसा किया। मुझे नीरज बहुत पसंद है, प्लीज हमारी सगाई करवा दीजिए, हम पढ़ाई पूरी करने के बाद ही शादी करेंगे। अरे पगली, हमें तो तेरी शादी करवानी ही है, अगर तुझे नीरज पसंद है तो इतना अच्छा खासा घर खानदान है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरी सगाई भी करवा देंगे और पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी भी करवा देंगे। नीरज और निशा की सगाई तय होती है, दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और इस तरह चटोरी नंद की सगाई पानीपुरी वाले से होती है।